आपकी भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ आसक्ति है, आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब आप काल कर्म और माया के आवरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हुए मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। तो जब आपके इस शरीर की मृत्यु होगी तो क्या आप बता सकते हैं आपका मोक्ष कैसा वाला होगा, या फिर आप कहां उसके बाद जाएंगे, या फिर किसी अन्य देव सत्ता को जो कि अवतरित हुए थे आपकी उनमें दृढ़ आसक्ति है और अपनी उस आसक्ति के साथ ही आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। तो जब हमारी शरीर की मृत्यु होगी उसके बाद हम कहां गमन करेंगे, आपको ये कमेंट करना है। हालांकि इसका जवाब मैं आगे इसी वीडियो में देने वाला हूं। अनादिकाल से एक जीव होने के नाते या फिर जीवात्मा होने के नाते काल कर्म और माया के अधीन हम रहे हैं, और काल कर्म माया जीव और परब्रह्म भी अनादि हैं। तो एक जीव या फिर एक इंसान होने के नाते अगर हम पूर्ण मुक्ति चाहते हैं तो फिर हमारी आध्यात्मिक जर्नी में सतमार्ग शामिल होता है और सही दिशा शामिल होती है, सही गुरु शामिल होता है, और इस संसार का किसी भी तरह का मोह या फिर अटैचमेंट शामिल नहीं होता है। तो काल कर्म माया जीव और परब्रह्म अनादि हैं। तो जीव को परब्रह्म होना है या फिर परब्रह्म को जीव में उतरना है, और जो परब्रह्म होते हैं उनका प्रतिनिधित्व सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म करते हैं, जो कि हम इंसानों के एकमात्र गुरु होते हैं। सिर्फ सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म ही हमारी वास्तविक मुक्ति का वास्तविक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर जिन्हें अंतिम गुरु भी कहा जाता है, वो जीवित ईश्वर होते हैं या फिर प्रत्यक्ष भगवान वो होते हैं। और जीवित ईश्वर और प्रत्यक्ष भगवान का मतलब होता है जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखाई पड़ते हैं, जिनकी इंद्रियां बिल्कुल हमारे जैसी होती हैं, लेकिन उनके भीतर प्रत्यक्ष भगवान होते हैं या फिर जीवित ईश्वर होते हैं। वो सत्पुरुष होते हैं, वो हम इंसानों के वास्तविक गुरु होते हैं जो हमारी वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब ये जो जीव है ये हमेशा हमेशा के लिए उसके बाद परब्रह्म में मिल जाता है, या फिर परब्रह्म हमेशा हमेशा के लिए जीव में उतर जाते हैं। ये हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति होती है। और इंसानों की मुक्ति के लिए जिस व्यवस्था की बात मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ, ये व्यवस्था खुद परब्रह्म द्वारा ही की गई है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कमेंट किया था, आप श्री कृष्ण को मानते हैं और आप मोक्ष मार्ग में भी चल रहे हैं, और एक दिन आपकी शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे इस शरीर की मृत्यु होने के बाद हम काल कर्म और माया के आवरण से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन हमें पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे गुरु सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु नहीं थे और परब्रह्म की भक्ति हम नहीं कर रहे थे। तो फिर हम श्री कृष्ण के गौलोक के वासी बन जाते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जो गौलोक है उसमें ये काल कर्म और माया प्रभावी नहीं रहते हैं, लेकिन वो पूर्ण मुक्ति नहीं होती है। और पूर्ण मुक्ति अगर किसी इंसान को नहीं मिलती है तो फिर वो दोबारा से इंसान के रूप में जन्म लेता है, भले ही वो गौलोक का ही वासी क्यों ना रहा हो। श्री कृष्ण में दृढ़ आसक्ति करने के बाद भले ही वो मोक्ष मार्ग पर क्यों ना चला हो। मतलब जिस भी ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, मृत्यु के बाद हम उनके ही लोक के वासी हो जाते हैं, भले ही वो भगवान श्री कृष्ण हो या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो ही क्यों ना हो। हालांकि जो ईश्वर होते हैं जिस हिसाब से वो अवतरित होते हैं उनकी नीतियां बिल्कुल अलग होती हैं। अगर वो हम इंसानों के स्वरूप में इस धराधाम पर जन्म ले रहे हैं तो हमें सवाल नहीं खड़े करने हैं कि वो ऐसे क्यों जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु ऐसे क्यों होती है। अवतारों की बात मैं कर रहा हूँ। ईश्वर अगर इंसान के रूप में इस धराधाम पर जन्म ले रहे हैं, हमें उनके लफड़े में नहीं पड़ना है कि वो ऐसे जन्म क्यों लेते हैं, उनकी ऐसी मृत्यु क्यों हुई। इंसानों के रूप में अगर कोई भगवान जन्म लेते हैं, या तो वो डायरेक्ट प्रकट होते हैं या फिर वो सिंपली हम इंसानों की तरह ही जन्म लेते हैं और हम इंसानों की तरह ही उनकी मृत्यु भी होती है। लेकिन जो भी होता हो हमें इनके सवालों और जवाबों में नहीं पड़ना है। हम एक इंसान हैं, काल कर्म माया जीव और परब्रह्म अनादि हैं। अगर जीव को मुक्ति चाहिए, पूर्ण मुक्ति की बात यहाँ पर हो रही है, तो उसे अपने वास्तविक परब्रह्म स्वरूप में होना पड़ेगा। तो उसे सिर्फ परब्रह्म की भक्ति करनी है। परब्रह्म की भक्ति करने के साथ परब्रह्म का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें कि जीवित ईश्वर या फिर प्रत्यक्ष भगवान कहते हैं, जो कि सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर अंतिम गुरु होते हैं, उनकी शरण में हमें आना होता है, तो ही हमें पूर्ण मुक्ति मिलती है। मतलब दोबारा से हम इंसान के रूप में यहाँ जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि हमको फर्स्ट हैंड वाला मोक्ष नहीं मिला था। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा सतमार्ग वाली होनी चाहिए और सही दिशा वाली होनी चाहिए, परब्रह्म वाली होनी चाहिए। गुरु हमारे सत्पुरुष या फिर अंतिम गुरु होने चाहिए।
और हाँ, आज तक इस पृथ्वी लोक में जितने भी संत महात्मा या फिर ऋषि मुनि रहे हैं जो मोक्ष मार्ग पर चले थे, उनमें से किसी को भी पूर्ण मोक्ष नहीं मिला है, क्योंकि जिस भी ईश्वर में आसक्ति बनाकर वो मोक्ष मार्ग पर चले थे, शरीर त्यागने के बाद वो उनके ही लोक के वासी बन जाते हैं। मतलब पूर्ण मोक्ष वहां पर उन्हें भी घटित नहीं हुआ था। एक और वास्तविक सत्य आपको अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि हमारे इस पृथ्वी लोक में बहुत ज़्यादा इंसानों की संख्या हो गई है और जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारे दिलो दिमाग पर एक सवाल भी आता है कि अगर मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, तो फिर ये आत्माएं वगैरह इतनी ज़्यादा क्यों हो गई हैं? क्या किसी को भी काल कर्म और माया के आवरण से मुक्ति नहीं मिली है? तो वास्तविकता ये है कि अभी बहुत कम समय हुआ है, मैं गिन भी सकता हूँ, इतना ही समय हुआ है कि जो वास्तविक ब्रह्मा जी हैं, किसी दिव्य आत्मा ने उनसे विनती की थी कि पृथ्वी लोक में बहुत ज़्यादा आत्माएं हो गई हैं, सब भटक रही हैं, दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इनकी मुक्ति का मार्ग भी आप प्रशस्त करें। तो इस वजह से जो ब्रह्मा जी हैं, मैं वास्तविक ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूँ, अब जाकर उन्होंने हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। इस चैनल पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक वास्तविक सत्य है। और अभी मैंने सिर्फ 13% बताया है। जो सत्पुरुष की शरण में आएंगे, जो अंतिम गुरु की शरण में आएंगे, जो परब्रह्म की भक्ति करेंगे, सिर्फ उन्हें ही पूर्ण मुक्ति मिलती है। और जैसा कि आपने सुना होगा या फिर महसूस भी किया होगा कि परिवर्तन का दौर चल रहा है। भले ही परिवर्तन पूरी की पूरी सभ्यता का ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इसी दौरान हम इंसानों की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग जो प्रशस्त किया गया है, इसे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस वजह से ही जो बहुत पुराने संत ऋषि महात्मा हुआ करते थे, उन्हें भी पूर्ण मोक्ष नहीं मिला था। कोई शिवलोक का वासी बन गया था, कोई गौलोक का वासी बन गया था। ऐसे ही जितनी भी ये दिव्य शक्तियां होती हैं, मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधु संत या फिर ऋषि मुनि इन्हीं लोकों के वासी हो गए थे और दोबारा से एक इंसान के रूप में उन्हें इसी संसार में जन्म लेना होता है, क्योंकि पूर्ण मोक्ष घटित किसी को हुआ नहीं था। अब जाकर इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। क्लियर? और हाँ, एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे दुखों ने घेरा हुआ है। बहुत सारे जो इंसान हैं इस पृथ्वी लोक में जो कि मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन दुखों ने उन्हें घेरा हुआ है। तो बहुत सारे साधकों का अंतिम जन्म भी चल रहा है, मतलब इसके बाद उनका अगला जन्म नहीं होगा, मतलब वो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो जरा सा भी प्रारब्ध उस इंसान के पूर्व जन्मों का या फिर इस जन्म का ना बचे, इस वजह से ही उन्हें बहुत सारे दुखों ने घेर रखा होगा। ये जो दुख आपको आए हुए हैं, इनको आपको होने देना है। प्रारब्ध ऐसे ही कटता है, मतलब हम अभी अपने प्रारब्ध को जी रहे हैं। टोटल मिलाकर काल कर्म और माया का कोटा खत्म हो रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा दुखों ने घेर रखा है और आप मोक्ष मार्ग पर अगर चल रहे हैं, तो इसके बाद कोई जन्म नहीं होना है, मतलब ये अंतिम जन्म है। अंतिम गुरु हमें मिल जाएंगे और यही अंतिम सत्य भी है। सपोर्ट आपको निरंतर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।